हम बचपन से सोचते आए हैं कि मॉन्स्टर्स हमारे बेड के नीचे होते हैं, बेसमेंट में होते हैं, हमारी अलमारी में होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये बात समझ जाते हैं कि ये बस हमारा वहम होता था। कोई मॉन्स्टर नहीं था, ना ही बेड के नीचे, ना अलमारी में और ना ही बेसमेंट में। पर इसका ये मतलब नहीं कि मॉन्स्टर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। बस हम में से बहुत से लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। पर कई हमारे जैसे खुशनसीब नहीं होते। कईयों का सामना हो जाता है मॉन्स्टर से। सर्दियों का मौसम था। शाम के 6 बज रहे थे। दो बच्चे तेजी से साइकिल चलाते हुए एक पुराने घर के सामने आकर रुकते हैं। ये घर उनके घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल के पास था। देखने में घर काफी पुराना लग रहा था, बिल्कुल खंडहर। वो दोनों बच्चे, राहुल और आशीष, एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसते हैं और पीछे आ रहे सनी का इंतजार करने लगते हैं। आज भी वो हमेशा की तरह लेट पहुंचा। क्या सनी, हमेशा तेरी वजह से हम लेट हो जाते हैं। तू इतनी धीमी साइकिल क्यों चलाता है? आशीष ने सनी से कहा। सनी अपनी साइकिल उन दोनों के पास रोकता है और हांफते हुए कहता है, मैं धीमी साइकिल नहीं चलाता, तुम दोनों ही अपनी साइकिल तेज चलाते हो। एक अजीब सी ठंडक उन तीनों को महसूस होती है। उस घर में एक अजीब सी बात थी जो उन तीनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। जैसे ही वो तीनों वहां से निकलने वाले होते हैं, राहुल ने कहा, अच्छा ये बताओ, हम तीनों में से सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? सनी अपनी छाती पर हाथ मारते हुए बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं हूं सबसे ज्यादा बहादुर। अच्छा, अगर इतने ही ज्यादा बहादुर हो तो उस घर में जाकर दिखाओ, राहुल ने सनी से कहा। उस घर में जाने का सुनते ही एकदम से सनी की सारी होशियारी निकल गई। इस घर के बारे में पूरे शहर में अलग अलग तरह की बातें फैली हुई थी। कोई कहता यहाँ भूत रहता है, तो कोई कहता यहाँ 2 मुंह वाला राक्षस रहता है। पर ये अफवाह थी या सच्चाई, ये कोई नहीं जानता था। जब भी कोई गायब होता तो सब यही कहते कि वो इस घर में गया था, तभी गायब हो गया। पर बहुत से लोग इसे महज अफवाह मानते थे। खैर, सनी बस ऊपर ऊपर से ही बहादुर था, बाकी वो तो अपने घर में भी अंधेरे में जाने से डरता था। अब मना करें भी तो करे कैसे, क्योंकि अब अगर उसने मना किया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, और अगर वहीं वो उस घर में जाकर वापस आ गया तो पूरे फ्रेंड सर्कल में उसकी वाहवाही हो जाएगी। सनी अपनी साइकिल साइड में खड़ी करता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। राहुल और आशीष एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से। पहले वो उसे रोकने का सोचते हैं, पर मन ही मन में वो भी इस घर के बारे में जानना चाहते थे। क्या सच में यहाँ कुछ है, या ये सिर्फ लोगों की बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं? सनी उस घर की टूटी हुई खिड़की से अंदर जाता है। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे, टूटे फूटे फर्नीचर इधर उधर पड़े थे और फ्लोर पर मोटी मिट्टी की परत जमी हुई थी, जिस पर बहुत अजीब तरह के पैरों के निशान थे। ना तो ये निशान किसी जानवर के लग रहे थे और ना ही इंसान के। सनी के कदम लड़खड़ाए।
उसने सोचा वापस मुड़ना ही सही रहेगा, पर उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसके दोस्त राहुल और आशीष उसी की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में सनी के लिए एक इज्जत उभर रही थी। वो इतना बहादुर है, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब सनी भी सोचता है कि अगर अब वो मुड़ा तो क्या सोचेंगे, कि अंदर जाते ही सनी की तो हवा निकल गई। उसने हिम्मत की और आगे की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते हुए सनी के कदमों के साथ पुराना फ्लोर एक अजीब सी आवाज कर रहा था, और वो आवाज उस माहौल को और डरावना बना रही थी। सनी उन पैरों के निशान के पीछे ना जाते हुए उस तरफ जाने लगा जहां कोई निशान नहीं थे। वो पैरों के निशान बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। तो सनी सीढ़ियों के सहारे फर्स्ट फ्लोर पर गया। उसने सोचा कि वो ऊपर वाले रूम में जाएगा, वहीं खिड़की के पास खड़ा हो जाएगा, जिससे उसके दोस्त उसे देख लेंगे और वो ये समझ जाएंगे कि सनी ने पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया है, और फिर वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। अब ज्यादा कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। इस अंधेरे के साथ साथ सनी की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वो रूम के बाहर पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा लॉक था। अब क्या करूं? कैसे दिखाऊं उनको कि मैं ऊपर आया हूं? ये सब बातें सनी सोच ही रहा था कि उसे कदमों की आवाज आई। कदमों की आवाज बंद होने के साथ दरवाजा खुलने की हल्की हल्की आवाज आने लगी। सनी के पैर कांपने लगे। उसकी दिल की धड़कनें किसी तेज एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी। वो उस दरवाजे से दूर होने लगा, पर उस दरवाजे पर कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो खड़ा उस दरवाजे को देख रहा था कि नीचे वाले फ्लोर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जैसे कोई विशालकाय जानवर हाँफ रहा हो। उसकी वो आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सनी को ये समझने में देर न लगी कि जिसके पैरों के निशान उसने बेसमेंट में जाते हुए देखे थे, वो अब बेसमेंट से बाहर आ चुका है। सामने वाला दरवाजा भी बंद है और अब नीचे भी नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? क्यों मैं इस घर में आया? सब मेरा मजाक उड़ाते, वही ठीक रहता। कम से कम मैं बचा तो रहता। सनी खुद को कोसते हुए पीछे की ओर मुड़ा और छुपकर नीचे वाले फ्लोर की ओर देखने लगा। और जो उसने देखा वो दृश्य इतना डरावना था कि सर्दी के महीने में वो पूरा पसीने से गीला हो गया। नीचे करीबन 8 फुट लंबा इंसान के जैसा दिखने वाला कोई जीव खड़ा था, जिसके नीचे का शरीर जानवर का था और ऊपर का शरीर इंसान का। उसकी वो काली डरावनी आंखें और वो खुला हुआ मुंह। सनी ये देखते ही जोर से चीख पड़ा और रोने लगा। सनी की चीख सुनते ही वो मॉन्स्टर भी सनी की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंच पाता, उस मॉन्स्टर पर किसी ने पत्थर फेंका। राहुल और आशीष डरते हुए उस मॉन्स्टर पर पत्थर फेंक रहे थे। शायद सनी की वो चीख सिर्फ मॉन्स्टर ने नहीं सुनी थी, राहुल और आशीष ने भी सुनी थी। वो उस मॉन्स्टर को भगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो किसी न किसी तरह सनी को बचा सके, पर वो मॉन्स्टर किसी तेज चीते की तरह उन दोनों पर झपट पड़ा और उनको पकड़कर बेसमेंट में ले जाने लगा। राहुल और आशीष मदद की गुहार लगाने लगे,
सनी वहीं खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था। वो एक अलग ही दुनिया में गुम बस ये सोच रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है वो एक सपना है। अभी सपना टूटेगा और मेरी नींद खुलेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो खुद को जगाने की कोशिश करने लगा। वो खुद को थप्पड़ मारने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर ये कोई सपना नहीं था। बेसमेंट का दरवाजा बंद हुआ। उन दोनों की चीखें और बढ़ने लगी। और कुछ वक्त के बाद चीखें रुक गई, जैसे किसी तेज तूफान के आने के बाद जो शांति आती है। इस वक्त वही शांति उस घर में थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कि तभी कदमों की आवाज फिर से आने लगी। सनी को लगा अब वो शायद मुझे मारेगा, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पर वो इतने सदमे में आ गया कि वो ये बात किसी को बता नहीं पाया। जो कुछ उस घर में हुआ वो सनी को बस एक बुरे सपने की तरह लग रहा था और वो खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहा था।